आज मंगलवार 2 अप्रैल 2024 समय 4 बज के कितना मिनट होने चला, हमने ध्यान नहीं दिए। 4:53 मिनट। तो मैं कहता हूँ परम पूज्य परम प्रभु स्वरूप मातृ पितृ गुरुदेव के चरण कमल सिरधार करऊँ बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ त्रियबार। धन्य धन्य मातु पिता महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मुँह से कछु न बसाए। प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय हो, पालन करता पिता भगवान की जय हो, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जय। आया संत मत सत्संग भवन में मुझे बड़ा अवसर यह सिरसिया है, वार्ड नंबर 2 है। हाँ गुरुजनों, मैं कहता हूँ सत्संग जिस दिन होगा ना, तो उस दिन समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सत्संग का मुख्य उद्देश्य है जो हमारा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो। इसीलिए हम लोग घर घर ये साप्ताहिक हो, अर्धमासिक, पूर्णमासिक सत्संग भवन बनाते हैं। चंदा चिट्ठा 2, 4, 10 लाख जमा करते। क्यों? बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षि ज्ञानी विज्ञानी जनों को बुलाते। क्यों बुलाते हैं? तो हम सब समाज में सद्ज्ञान का, इसीलिए मैं दीपक भी जलाता हूँ, अज्ञान को दूर करने वाले के लिए। किसी भी मत के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, हम सब एक साथ सत्संग संत ज्ञान केंद्र में आवे, किसी एक विषय का अनुसंधान करने के लिए, संशोधन करने के लिए, वैचारिक क्रांति करे, जन अदालत में फैसला करे, उनका सही वो कार्य कर दे। इसीलिए हम लोग चंदा चिट्ठा दूर दूर से बड़े बड़े आचार्य ऋषि महर्षियों को बुलाते। क्यों? क्या करते हैं? सत्य ज्ञान का दीपक जलाते। ज्ञान क्या है? जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। तो जिस अंधकार पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उस अंधकार पर ज्ञानियों का ज्ञान का प्रकाश जाएगा। ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता ना हमारा समाज में, ये मत पंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता की घोर अज्ञान की अंधियाली रहती ही नहीं। इसलिए संत कबीर की वाणी है, आया ये कहीं देश से, उतरा ये की घाट, हवा लगा भरम का हो गया बार। ये हम सबों को मत पंथ का नशा कृपी हवा लग गया। ये हवा नशा दूर नहीं होगा तो एक विषय का अनुसंधान विषय हुआ जो रामायण में भक्ति का पहला जो है न, प्रथम भक्ति संतन, भक्ति का बहुत सारे अर्थ लगाता है। भक्ति का मेन सारांश शब्द है सेवा करना, विभाजित करना। मेहंदी में लाली है, लाली को अलग कर देना, हरियाली को अलग कर देना। दूध में घी है, मथ करके घी को अलग, मथन को। यह संसार आसार को इस शरीर रूपी साधन से, शरीर मात्र एक साधन है, और शरीर साधन से किसी विषय वस्तु का अनुसंधान करते करते संसार को अलग, अपना को अलग जान लेना है, मैं कौन हूँ। यही तो दुनिया की बात है। बड़े बड़े को पता नहीं है। ये आज यही कहानी समाज में जुल्म के कारण है। तो इनका अनुसंधान करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, संसार नहीं हूँ। संसार जीवन जीने का साधन है, शरीर स्वयं का यानी आत्मज्ञान कर लेने का साधन है। इस शरीर कहाँ से मिला है? तो सिद्ध हो जाएगा सबका शरीर, जितने भी देहधारी पैदा लिए हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत व्यास वशिष्ठ संतुलसी कबीर, हम सब माता पिता के द्वारा जन्म लिए हैं। अयंत में सब कोई इसी माँ के गोद में सो गए हैं। धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता, ईश्वर के स्वरूप में साक्षात माता पिता है। मैं तो रोने लगता हूँ। सबों का शरीर माँ के अंग में निर्माण होता है। जिस माँ और बहन के अंग में निर्माण होता है न, वहाँ जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं होता। और कैसा कलाकार है, धन व सुतिहार मंदिर निर्मायो, अटेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ पहुँच गया, परंतु इस पर विजय नहीं पाया। गर्भ से निकलते हैं कोई व्यक्ति सीखा टिक रखता है, कोई सुन्नत खतना करता है, कोई कृपण
क्रोश पहनता है, तलवार लगाता है, कोई क्रोश पहनता है। तो मैं पूछता हूँ जन अदालत में, जनमानस का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ कि सुधरा हुआ है? फैसला आप लोग दीजिएगा। अगर आप लोग कहिएगा जो सुधरा हुआ, मैं कहूँगा बिगड़ा हुआ है। और गर्भ से निकलता है जो माता पिता जन्म देता, भरण पोषण पालन करता है, वो हेमान हो जाता है, पत्थर भगवान फोटो गुरु हो जाता है। यह कहता है बोल मम, यह कहता अल्लाहु अकबर। मैं मस्जिदों में जाता हूँ, यह कहता है शिव गुरु की जय, गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की। तो मैं पूछता हूँ इस सत्संग भवन में संत मत के विचारधारक गुरुजनों से कहाँ से जन्म लिया ब्रह्मा विष्णु, जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत व्यास वशिष्ठ, कहाँ से जन्म लिया? कहना होगा, नहीं है तो बताइए, फैसला आप लोग दीजिए। कहाँ माँ के तो जहाँ से हम जन्म लिए हैं तो पगडंडी तो वैसे उठा के चलेंगे। हम अभी आए थे, चूँकि कि चर्चा हुआ था, हमारे उपिंदर दास जी जो हैं पछाड़ी झिरवा से, नया टोल कहते हैं ना, तो वहाँ से कुछ चर्चा, हमके अनुसंधान करना सत्संग है, तो हमें सांस्कृतिक गोष्ठी दीजिए तब मैं आपके बीच में आऊँगा। बात चला सब क्षेत्र छरपड़ा पर, विषय तो लंबा हो जाता। मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष है, बोल रहा है, क्षर शरीर क्षेत्र है, संसार क्षेत्र है, ज्ञान विज्ञान क्षेत्र है। क्षेत्र है क्या आप उनको जान लीजिए। परम बिंदु क्या है? बिंदु में ही द्वंद्व है, विषय लंबा हो जाता है। दो दाल उसी बिंदु में है, असंख्य कुंटल दाना उसी बीज में है, तीनों गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण उसी बीज में है। तो द्वंद्व वह सब क्षेत्र में वही सर्वेश्वर, पेड़ पौधा में जड़ के सारे, हम और आपके सांस के सारे काम करता है। सब क्षेत्र में वो काम कर रहा है, पेड़ पौधा में फल फूल होता है, हमारे अंदर में वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ताई चेतन है। प्रत्यक्ष है, बोल रहा है, प्रत्यक्ष का ही प्रमाण होता है। विषय तो लंबा होता है, अनुसंधान कीजिए, प्रत्यक्ष करने जाऊंगा। तो जहाँ से हम जन्म लिए हैं तो पगडंडी तो वहीं से उठा के चलेंगे। बंधुओं, फैसला आपके बीच में। तो वहाँ से चलेंगे तो वहाँ 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 माइल होगा। और वहाँ से जब हम एक पगडंडी करके चलेंगे, चलते चलते जहाँ 1000 मीटर होगा वहाँ 1 किलोमीटर होगा। और उधर से जब मुड़ेंगे तो वहाँ भी 1 किलोमीटर नहीं होगा, वहाँ 0 माइल होगा। और वहाँ से फिर पुनरावृत्ति एक पगडंडी करते उस गंतव्य जगह पर आ जाएंगे, तब 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर न इधर है ना 1 किलोमीटर उधर है, बीच वाला प्रक्रिया 1 किलोमीटर है। तो माता पिता 0 माइल है, 0 शून्य बिंदु लिखा पढ़ा नहीं जाता है। और जब तक हम 0 का प्राथमिकता नहीं देंगे तो गिनती पूरा हो ही नहीं सकता है। मेरा खड़ा चुनौती है। सबका शरीर बना है माँ के और पिता के ही द्वारा मिला है। शरीर कैसे बनता है? माँ की आत्मा और पिता की आत्मा। माँ का शरीर पिता, देह माता नहीं है, देह पिता नहीं है। देह में बोलने वाला चेतन आत्मा यही माता है, पिता भी है। दोनों का संबंध हुआ, एक बूंद जल हुआ, हम माँ के गर्भ में चले आए, लार पूरम सिर हो गया। माँ की भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल जाता। गर्भावस्था में माँ की सांस रुकती तो गर्भे में रह जाते। इस शरीर में आधा हिस्सा माँ की, आधा पिताजी का है। मांस लेहू चमड़ा नस माँ का है, नख बाल दांत हड्डी पिताजी का उसी एक बूंद में है। जीव कहाँ से आया? बताता है गुरु लोग, देह पिता नहीं है। पिता के अंदर में जो चेतन आत्मा बोल है, जिसको खंडन करने का क्षमता हो, खंडन कीजिए। उसी तरवर में एक बूंद बीज फला है। वृक्ष का जो फल गिरता वही जन्मता। पिताजी का पुनर्जन्म यही हुआ। अब जन्म नहीं, दूसरा वही में शुक्राणु होता। जिनको शुक्राणु संतान नहीं होता, जिनको अंडाणु संतान नहीं। बीज का कौन? जमीन का नमी, दोनों में प्रसन्नता होता है। बीज में कौन है? जमीन में नमी नहीं, पौधा जन्मेगा। जमीन में नमी है, बिछले में कौन नहीं तो पौधा जन्मेगा। वही जो है ना शुक्राणु, माँ के गर्भ में सर्वेश्वर, उसी को ईश्वर को कहता सूक्ष्म शक्ति, जिसको बिंदु का परिभाषा देते हैं। वही शुक्राणु का रूप लेके माँ के गर्भ में शक्ति सांस है पकड़ लेता है। तो पूछिए न धर्म गुरु को, दूसरा वहाँ घुसेगा। बोते हैं मटर रहा चना होगा, उसी को कबीर साहब कहते चंदरिया। आज तो पारक सिद्धांत के लोग ईश्वर को नहीं मानता है। देवकी नंदन आचार्य जो है ना, भद्राचार्य, ये जो है अनिरुद्ध, मान लिया, जाना नहीं ईश्वर क्या है, इसलिए झगड़ा है। ईश्वर को जो नहीं मानता नास्तिक है, मान लिया जाना नहीं, वो भी नास्तिक है। ईश्वर को अपने से परे मानता घोर नास्तिक। ईश्वर को अपने में है, कबीर साहब कहता है जोर देके। ये कबीर पंथी को पता नहीं है, ये वहाँ तो तब बोलने नहीं देता है। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो गाड़ी है, जैसा रहे तैसा देखो हृदय विचारी। एक रहता तो एक क्या गर्भ निर्माण होता, नहीं तो निर्माण असंख्य गर्भ निर्माण हो रहा है ना, और नहीं तो निर्माण। उसी को कबीर साहब चदरिया झीनी झीनी बीनी, समय 10 मिनट का हम अधिक ले जाते हैं, कई मंच पर समय को समझते हैं। चदरिया झीनी झीनी बीनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी, चदरिया झीनी झीनी बीनी। समय होने चला, मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मैं प्रमाणित करता हूँ। माँ बाप